आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। सरकार का जो रवैया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, उनका जो रवैया संविदा कर्मी और युवाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, संविदा के नाम पे नौकरी लगा लगा के, नौकरी छुड़ा छुड़ा के और कम मानदेय पर वेतन दे के, ये बहुत बड़ा अन्याय है युवाओं पर, देश के नौजवानों पर। हम तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तमाम संविदा कर्मी, चाहे किसी भी विभाग के हों, किसी भी राज्य के हों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि सारे संविदा कर्मी का आवाज़ लगातार हम उठाते रहते हैं। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। हमारे साथ है नेताजी, बताएंगे संविदा कर्मी को जिस तरह से कम मानदेय पे, चाहे कहीं किसी राज्य का हो, युवाओं का शोषण हो रहा है। सर, युवाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बोलिए क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, ये लोग नारा तो देते हैं कि हम युवाओं को आगे ला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रहे हैं? इधर आ जाइए। आप रोजगार क्या दे रहे हैं? रोजगार यही दे रहे हैं कि जिसका आप भुगतान करते हैं 20,000 वेतन और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो उसको 8,000 मिलता है जी। ये 12,000 कौन बिचौलिया खाता है? आप खाते हैं। अच्छा बताइए ना सर, ये जो संविदा कर्मी है उनका मिनिमम वेतन क्या होना चाहिए एक आदमी को? आई मजदूर को सरकारी रेट फिक्स है कि 18,000 मिलना चाहिए, तो ये मजदूरों को मिलता है। हाँ। लेकिन वही तो हम कहे कि जब मजदूरों से मजदूरी कम दे रहे हैं, हाँ। आप नगर निकाय हो या कोई चीज हो, हाँ। आप कितना तनख्वाह देते हैं? हाँ। इसीलिए बोले कि जो एक मजदूर को 15,000 रुपया मिलता है, जो बीए पास है, मैट्रिक पास है, स्किल है उसके पास, उसको कितना तनख्वाह मिलना चाहिए? उसको तो काम के हिसाब से तनख्वाह मिलना चाहिए। कितना? 25 से कम नहीं मिलना चाहिए। 25 से कम नहीं मिलना चाहिए। सुन लीजिए संविदा कर्मी भाई लोग, इनका कहना है कि जो भी संविदा कर्मी है उसको 25,000 प्रति मंथ से कम नहीं मिलना चाहिए। आगे। हाँ। पहले तो संविदा है क्यों? हाँ। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि संविदा कर्मी क्यों रखा गया? जी। सरकार कहता है खजाने में माल नहीं है। हाँ। और सरकार रेट क्या दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को? जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा कर्मी को रखा गया है, कोई भी सरकार हो, हाँ। कोई भी पार्टी हो, हाँ। उसको रेट क्या देता है? तो कौन वो बिचौलिया पैसा खाता है? यानी 30,000 का 15,000, 10,000 मिलता है, 20,000 कौन खाया? हाँ। 20,000 का 8,000 मिल रहा है। अच्छा ये ये बिचौलिया कहाँ से है? कौन है? सर ये बताइए ना कि अब संविदा कर्मी जो बहाल हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए कि पहले उसका जो है समायोजन करना चाहिए सरकारी पद पर। जिस भी पद पर आप बहाली किए हैं उसमें उसको समायोजन कीजिए। उसके बाद जो रेस्ट सीट बढ़ता है कोई भी विभाग का, तब आप वैकेंसी निकालिए, बहाली कीजिए, डायरेक्ट बहाली कीजिए। ये संविदा शब्द क्यों आया, हम ये सवाल कर रहे हैं ना। संविदा का मतलब सब मिलके मोचार के खा जाओ। संविदा का मतलब हुआ सर नया चीज नहीं है सर, बहुत पहले से मास्टर रोल में लोग बहाल होता था। कैजुअल रोल था, संविदा नहीं था। गलत मत बोलिए। वो मास्टर रोल था कि अगर 1 साल काम कर लिया 90 दिन तो उसको सरकारी नौकरी होना है। अभी है क्या ऐसा? संविदा कर्मी में है नियम? संविदा कर्मी को क्या होना चाहिए? उसको सरकारी नौकरी? तो कहे संविदा का मतलब ये है कि लूट खसूट अफसर मिलके, सरकार नेता मिलके और कंपनी, जो कंपनी को टेंडर दिया जाता है। हम कहते हैं आप बच्चे को भोजन दे रहे हैं स्कूल में, मध्याह्न भोजन, वह कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों है? आप उसी को स्कूल में खिलवा रहे थे, उसी को अच्छी तरह से उसका देखभाल करते, सही तरीके से खिलाता, निगरानी समिति बनाते। लेकिन आपको तो वो सब करना है नहीं। करना तो कुछ नहीं है। करना आपको क्या है? करना है कि कैसे सारे पार्टी का एक नियत है, नेता का नियत है कि अपना कुर्सी कैसे गर्म हो, अपना पॉकेट कैसे गर्म हो। और जितने
शासन में ये तो बहुत बड़ा आप सवाल नेताओं पर खड़ा कर रहे सही हैं। सही बात है। नेता डायरेक्ट नहीं लेता है, अफसर के थ्रू लेता है। अफसर का थ्रू लेता है। जी, लेकिन लेता है, सबका शेयर बना हुआ है। हाँ, संविदा कर्मी भी अच्छी तरह ये सारे बात जानते हैं, अच्छा। हर स्कूल के टीचर जानते अच्छा, हैं। ये खत्म होना चाहिए कि नहीं व्यवस्था? एकदम संविदा शब्द खत्म होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट इनसे बगल से पूछ लेते हैं। भैया, आप बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, जी, क्या चाहते हैं कि उसका बच्चा लोग का नौकरी परमानेंट हो या फिर 1 साल और 2 साल के लिए हो, संविदा पर हो? नहीं, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। जी जी, जो माँ बाप बच्चा लोग को पढ़ा दिया है उसका हाँ। नौकरी सरकार संविदा पर दे रहा है, मतलब कि टेम्पोररी दे रहा है। नहीं, जब काम रहेगा तो होगा, उसके बाद उसको सरकार। वो ठीक नहीं, अच्छा है? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, क्या होना चाहिए उसको? परमानेंट होना चाहिए। अभी जो जितना लोग को बहाल कर दिया उन लोग को क्या होना चाहिए अभी टेम्पोररी में सबको? अब तो हम क्या बता सकते हैं भाई। आगे परमानेंट होना चाहिए ना। हाँ, आगे तो परमानेंट। अब मान ले जाए कि आप भी टेम्पोररी में रहेगा तो क्या परमानेंट होना चाहिए ना? हाँ, जरूर। क्या सर, बच्चा लोग को किस लिए पढ़ाया जाता है? बच्चा लोगों को तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसका भविष्य आगे उज्जवल हो, हाँ। कहीं नौकरी करे, वह प्राइवेट में हो या सरकारी हो। हाँ। सरकारी में तो सारा लोग नहीं नौकरी कर सकते हैं, कोई कंपनी में जाता है, बड़े बड़े उद्योग में जो लगाए हुए हैं कंपनी, बहुत प्लांट है, लेकिन संविदा शब्द हटना चाहिए। ये लाने का मतलब है लूट खसूट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाई जी और ये भी थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो संविदा कर्मी है वो शब्द हटना चाहिए और लोगों को परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए ताकि उनका 60 परमानेंट दे, संविदा शब्द को हटाए और अस्थायी नौकरी दे। पहले संविदा कर्मी को समायोजन करे, हाँ। हर विभाग में जिस विभाग का है, जिस पद पर आप बहाली किए हैं, उसके बाद देखिए कितना खाली है सीट, बहाली कीजिए वैकेंसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और आप कौन कौन राज्य से हमारे वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा और आप किस विभाग में काम कर रहे हैं ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हमको पता चले कि किस राज्य से, किस विभाग से लोग की क्या मांग है। अपनी मांगों को भी साथ साथ लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।